नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बरेली हिंसा पर राजनीति क्यों। बरेली में हुई हिंसा को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा की जांच के दौरान अभी तक कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस, नदीम भी शामिल है, जो कि इस हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। वहीं अब प्रशासन तौकीर की बेनामी संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी भी सख्त नजर आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का राजदार नदीम ने पुलिस को हिंसा के पीछे की मंशा बताई। नदीम ने पुलिस को बताया कि तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता था। वह इस हिंसा के जरिए राजनीतिक दलों को भी अपना दमखम दिखाना चाहता था। सियासी रसूख के चक्कर में उसने हिंसा की साजिश रची थी। वहीं बरेली में पोस्टर विवाद को लेकर हुए दंगे के बाद, हिंसा के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान आज बरेली के उच्च अधिकारियों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने देर रात से ही दोनों नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। उनके घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि वे बाहर न निकल सके। इमरान मसूद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें शहनवाज खान को बरेली जाने दिया जाए। बरेली में हुई हिंसा को लेकर एक तरफ पुलिस की जो जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा की जांच के दौरान अभी तक कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल है, जो कि हिंसा के मास्टर माइंड है। प्रशासन ने अभी तक मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की है। हम आपको बता दें कि सहारनपुर से जो कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और कहीं ना कहीं धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। हम सुनवाते हैं कि आखिर इमरान मसूद का क्या कहना है। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं। हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे। हम ट्रेन से जा रहे थे। हाँ। ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था। हम तो ट्रेन से जा रहे थे 650 पे। तो और 6:50 पे जाना था। लोग वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे प्रशासन भी तो चाहता है कि भाई अभी सब चीजें नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना। आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था। लेकिन अब पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी।
मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाई। और अमरोहा से हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली जो बरेली जाने वाले थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिले की राजनीति में इससे हलचल बढ़ गई जब निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को उनके अमरोहा आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि दानिश अली के बरेली जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सुबह से ही सांसद के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। बैरिकेडिंग कर घर के बाहर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई ताकि दानिश अली जो है वो बरेली न जा सके। और अगली तस्वीर हम बरेली से आपको दिखा रहे हैं, जहां बरेली में जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से शहर को आग के हवाले करने की साजिश की गई और साजिश करने वालों पर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। आपको बता दें कि बवाल करने वाले किसी भी उपद्रवी को पुलिस छोड़ने के मूड में नहीं है। इसी दौरान आज यानी कि बुधवार सुबह तड़के फतेहगंज पश्चिमी के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई उन आरोपियों से। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 ऐसे उपद्रवियों को दबोचा है जिन्होंने बवाल के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई थी और सिपाही के एंटी राइट गन भी छीन ली थी। एसओजी और सीबीगंज पुलिस की टीम ने जब नहर के किनारे घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैरों पर गोली चलाई। पहचान 50 वर्षीय इदरीस उर्फ गोरा और 48 वर्षीय इकबाल के रूप में हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मुठभेड़ के बाद, वो भी हम आपको सुना देते हैं। उसके बाद इस विषय पर चर्चा करते हैं। को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी डकैती गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है इसके विरुद्ध भी चोरी डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते, इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो बस 2 सवाल यह है कि आखिर बरेली का माहौल कौन खराब करना चाह रहा है? बरेली में अमन चैन स्थापित करने का प्रशासन जो प्रयास कर रहा है उस अमन चैन को बिगाड़ने का कौन प्रयास कर रहा है? एक तरफ प्रशासन वहां पर जो है स्थितियां सामान्य करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लगातार वहां जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद को हाउस अरेस्ट किया गया। सपा के एमएलसी जो है शहनवाज खान, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि वो बरेली जाने वाले थे। और इस गंभीर विषय पर, खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने खास प्रोग्राम की हम की ओर लौटते हैं। बरेली हिंसा पर आखिर राजनीति क्यों? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ अनीस अंसारी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सौरभ गौड़, अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शैलेंद्र तिवारी हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु
कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी हमने संपर्क किया था कि आखिर इस विषय पर वो जुड़ें और अपना पक्ष रखें, लेकिन कई लोगों से हमने संपर्क किया, लेकिन शायद इस विषय पर वो बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़े। हालांकि हमने प्रयास किया कि उस पक्ष से भी बात सामने आए कि आखिर इस हिंसा का असली गुनहगार कौन है और प्रदेश का जो माहौल आखिर खराब करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। अनीस अंसारी जी हमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। अनीस अंसारी जी, बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, पोस्टर वार हुआ, उसके बाद हिंसा हुई, पुलिस प्रशासन लगातार वहां की जो स्थितियां हैं सामान्य करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी की जा रही है, माहौल जो है वहां का एक तरफ पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ वहां पर धर्म के नाम पर राजनीति का भी दौर शुरू हो गया है। इमरान मसूद जो कांग्रेस सांसद हैं, वो बरेली जाने वाले थे, उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। सपा के एमएलसी हैं जो शहनवाज खान, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इमरान मसूद ने कहा कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। आखिर क्या लगता है आपको, कौन प्रदेश का माहौल और अमन चैन खराब कर रहा है? में जो हिंसा हुई वो सोची समझी एक योजना के तहत हुई, ये जग जाहिर है। इसमें ना तो किसी पार्टी का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का इससे तो लेना देना नहीं था, क्योंकि सरकार हमारी है, हम तो नहीं चाहेंगे दंगा हो। इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उसके बाद हमारे जिले के डीएम अविनाश जी, बीडीए बीसी मणिकंदन जी, हमारे एसएसपी साहब और हमारे तीनों एसपी, उनको धन्यवाद देता हूं मैं इस बात के लिए कि उन्होंने इस दंगे की आग को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। और जहां तक सवाल है कि बाहर से आने वाले नेताओं का, अरे भाई बाहर से तो बलवा कराने के लिए तुमने बहुत से लोग बुला ही लिए थे, अब तुम्हें आने की क्या जरूरत है? यहाँ आके आप कोई नेकी की बातें तो करेंगे नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, राजनीतिक रोटी कहीं और सेक लो, इसे दंगे की आग को बंद हो जाने दो। मैं तो यही कहना चाहूंगा फिलहाल। ठीक है अनीस अंसारी जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, बरेली हिंसा आपने देखा किस तरीके से बरेली में हिंसा हुई और ये हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, पोस्टर वार के नाम पर। उसके बाद जिस तरीके से बाहर से लोग बुलाए गए, बरेली शहर को जलाने का प्रयास किया गया, षड्यंत्र किया गया पुलिस प्रशासन ने। हालांकि पुलिस प्रशासन को उन ऐसी स्थितियों में लाठीचार्ज भी करना पड़ा और वहां की जो अब स्थितियां हैं, शांति बहाली की जा रही है, शांति व्यवस्था पटरी पर लाने की प्रयास किए जा रहे हैं और आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त नजर आ रहा था, जिले की कानून व्यवस्था जो बेपटरी नजर आ रही थी, उसको पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी अब जोर पकड़ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आज बरेली जाने वाले थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। प्रशासन ने कहा कि अभी वहां की स्थितियां ठीक नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल के नेता का वहां जाना ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं शहनवाज खान, वो वहां जाने के लिए आतुर हुए। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है रजत मिश्रा जी वहां पर जाने की? अभी प्रशासन कह रहा है कि स्थितियां सामान्य हो जाएं उसके बाद वहां जाना चाहिए। आखिर इतनी जल्दबाजी वहां क्यों है? जब सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी उसके बाद जाकर आप सारी व्यवस्था वहां की देख लीजिएगा, जिससे सहानुभूति दिखा लीजिएगा या प्रशासन पर जो भी आरोप लगा लीजिएगा। और रहा शासन और प्रशासन पर बातचीत करने की, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपके मुखिया भी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कर सकते हैं, सपा के मुखिया कर सकते हैं। जी रजत मिश्रा जी। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मनोज जी, जो ये पूरा घटनाक्रम है इसका राजनीतिकरण तो देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा ही हुआ। कानपुर से घटना चालू हुई, आई लव मोहम्मद का जो है बैनर लगाया गया, बहुत मैं कहूंगा सही तरीके से कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के अंदर जो है आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया। पहले भी हमने आपकी कई बार ये डिबेट हो चुकी है, लगातार चल रही है कि आई लव मोहम्मद अपने धर्म गुरु से प्यार करने का बैनर लगाना कहीं कतई जो है गलत नहीं था, ठीक है ना। हम लोग ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे आई लव लखनऊ, आई लव कानपुर, आई लव फलाना, आई लव डिमाका, आई लव पता नहीं क्या क्या लव करके जो है जगह जगह लगा देते हैं लोग। तो वैसी जगह पे अगर हम अपने धर्मगुरु के लिए जो है आई लव मोहम्मद लिख करके जो है लगा रहे हैं तो कतई जो है गलत नहीं था। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के एक छुपैया नेता जिसको हम लोग कहते हैं, रावतपुर मसवानपुर गांव का, उसने वो आकर के धरने पे बैठ जाता है और जिद बैठ जाता है कि ये बैनर जब तक नहीं हटाया जाएगा हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। और वहां पे प्रशासन
जो है उस बैनर को हटवाता है, वो बैनर हटा करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसका राजनीतिकरण करके एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कहीं पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं थी, तो राजनीति तो वहीं पे से स्टार्ट हो गई थी और वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करी गई थी, तो सही है। और आज जब बरेली उस आग में जो है आ गया है, उसकी चपेट में आ गया है, बरेली में हिंसा चालू हो गई, बिल्कुल राजनीतिकरण उसका हुआ है और नुकसान किसका हो रहा है? युवाओं का नुकसान हो रहा है और बहुत से वहां पे जो बरेली वासी होंगे उनका नुकसान हो रहा होगा, बहुत से लोग रोजगार कर रहे होंगे, डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले होंगे, उनका नुकसान हो रहा होगा। नुकसान आम जनता का होता है, नुकसान ना हमारा होता है ना किसी राजनीतिक आदमी का होता है, लेकिन रोटियां उसमें सब सेकते हैं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिकरण करके की, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है मनोज जी। इस समय पीडीए चरम पे है, पीडीए इनके जो है इनके लिए जो है काल साबित हो रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पीडीए का और भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये उनको एक अंधे के हाथ बटेर लग जाना, उनको एक संजीवनी बूटी मिल गया, इससे मुद्दा हिंदू मुस्लिम का फिर से, और वो उसको हवा देने में लग गए और इसे ही राजनीतिकरण जो है बरेली में हुआ। वहां पे निश्चित रूप से चाहे वो दूसरे पक्ष के हों, उन्होंने भी राजनीति के तहत ही वो अपने आप को चमकाने के लिए जो है युवाओं को भड़का करके इतना बड़ा जो है वहां पे कांड हो गया। और अब देखिए वहां अब जो पॉलिटिकल जो है, चाहे वो नेता हो, मैं देख रहा हूँ कि उसमें कांग्रेस के जो है इमरान मसूद जी, उनको नजरबंद कर दिया, अजय शुक्ला जी पूर्व वहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऐसे मैंने कितने नेताओं को नजरबंद किया। प्रशासन बिल्कुल ठीक है, देखिए प्रशासन कार्रवाई करता है कि वहां पे कोई ये चीज स्थितियां ना बिगड़े, प्रशासन अपनी तरफ से ये पहल कर रहा है, इसलिए उन्होंने नजरबंद किया। दूसरी तरफ अगर, लेकिन मैं अभी इसी का मैं उल्टा कहूं कि कल आगरा में क्या हुआ, आगरा में हमारे नेता रामजीलाल सुमन जो है एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, आप उनको क्यों रोक रहे थे? आप उनके साथ आपने क्यों जबरदस्ती करी? वहां पे कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा था, वहां पे कौन सा दंगा भड़क रहा था? आप हर जगह आप जो है सिर्फ जो है दलित और समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के लोगों को आप रोकते हैं। आपके नेता जो है छुट्टा घूम रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपके छोटे छोटे से नेता जो है भड़काने में लगे हुए हैं, वो आकर के जो है किसी के ऊपर चढ़ करके कार्रवाई कर देते हैं। वो आप समाज का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए। समाज का माहौल तो उस दिन यहाँ पे कानपुर में आपके नेता नहीं बिगाड़ा ना, जबकि इतना बड़ा कुछ नहीं था, और प्रशासन साथ में मिलकर के उसकी मदद करके आपने एफआईआर कर दी। ठीक है, शुरुआत वहां से हुई। ठीक है रजत जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ सौरभ गौड़ जी अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सौरभ गौड़ जी, क्या लगता है बरेली जैसी घटनाएं जो होती हैं, इस यहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई, बताया जा रहा है कि बंगाल से लोग बुलाए गए, बिहार से लोग बुलाए गए, हिंसा हुई, लोगों ने हिंसा की, लेकिन अब भुगतना बरेली के लोगों को पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वहां का कारोबार ठप हो रहा है। वहां के युवाओं को दो चार अराजक तत्व होंगे, लेकिन उसमें बहुत ऐसे लोग भी फंस रहे होंगे जो कहीं ना कहीं उस हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी स्थितियां सामान्य नहीं है और राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि अभी स्थितियां सामान्य नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का यहां आना ठीक नहीं है, और जब स्थितियां सामान्य हो जाएं तब उस पर आप जाके खूब राजनीति करिए। लेकिन फिर भी राजनीति वहां हो रही है। क्या लगता है आपको, कौन प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है, और ये जो हिंसा बरेली जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ये भाई जो भी समाजवादी पार्टी के बैठे थे, इनको कभी भी मुस्लिम समाज कोई भी गलती करता तो वो गलती नजर नहीं आती। इन्होंने बता दिया कि वो धरने पे बैठ गए थे, तो उसके बाद एफआईआर हुई, जबकि ये बिल्कुल गलत गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। कानपुर में जो घटना हुई थी, उस घटना के हिसाब से मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद के बैनर लेके निकले थे। उस बैनर से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। इन्होंने वहां हमारे हिंदू समाज के जो हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, उनको जब फाड़ना शुरू किया, वहां से ये बातें शुरू हुई। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज इस बात के लिए हुई कि इन्होंने हमारे हिंदू समाज के जो बैनरों को फाड़ा, पोस्टरों को फाड़ा, और उसी बात को इन सभी लोगों ने मिलकर इस तरीके से समाज के सामने रखा कि जैसे आई लव यू मोहम्मद के कारण ये एफआईआर हुई है और वहां पर दंगा हुआ और उनको जो पिटाई लगी है। और वो बात बढ़ते बढ़ते जब बरेली में पहुंची, तो बरेली में ये जो तौकीर रजा है, वहां के मौलाना तौकीर रजा, ये बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे हुए थे, इनके पास में काम नहीं था कोई, तो इनने सोचा ये अच्छा मौका आया अपनी राजनीति चमकाने का, क्योंकि चुनाव आने वाला, चुनाव से पहले ये सभी लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। तो उन्होंने
केवल अपनी राजनीति और अपने चेहरे को चमकाने के लिए दुनिया भर से कहां से लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके, अब तो सारे सबूत आ चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि पुलिस ने अपनी छानबीन में आज 3-4 दिन हो चुके, सारे सबूत निकाल लिए कि ये आई लव यू मोहम्मद, तो आपको बता दूं, सिर्फ एक मजहबी ड्रामा था। इस पे वैसे कोई हमारे यहाँ रोक नहीं है, मगर आप बताएं मुझको कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी देश में आई लव यू मोहम्मद के बैनर लेके कोई निकला? और आखिर आवश्यकता इनको क्या ऐसी पड़ गई कि आई लव यू मोहम्मद के बैनर लेके निकल रहे हैं? और उसके बाद में इस तरीके की गलतफहमी फैलाई जा रही है कि आई लव यू मोहम्मद के निकालने पर हम इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल गलतफहमी फैला के पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और पूरे प्रदेश में नहीं, जो योजना इनकी थी गजवाए हिंद की, ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को सुलगाना चाहते थे और उत्तर प्रदेश के बाद सारे देश को ये सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई नेपाल के कांड से। नेपाल में इन्होंने देखा कि शायद भारत में भी ऐसा हो जाएगा, मगर ये भूल गए कि यहाँ पर योगी बैठे हैं, यहाँ पर मोदी बैठे हैं, यहाँ पर इनकी ये दाल नहीं गलने वाली है। ये आई लव यू मोहम्मद जैसा जो एक ड्रामा इनने शुरू किया, ये हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में ये सफल नहीं होने वाला है। तो आगे से इनके संग जो कुछ भी हुआ बरेली में बिल्कुल ठीक हुआ। और अभी किसी भी नेता को जो हवा देने के लिए कांग्रेसी इमरान मसूद और कौन कौन आना चाहते हैं, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि ये तो इस घटना के ऊपर यहाँ आ रहे हैं। जिस समय हमारे उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा था तो इनके मुंह से एक जबान तक नहीं निकली थी, एक शब्द नहीं निकला था। आज ये यहाँ पर आकर माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो जो कुछ हो रहा है इस समय, योगी सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। और इन लोगों को अगर ये नहीं मानेंगे तो इनका इसी तरीके से इलाज आगे भी होना चाहिए, जो बरेली में हुआ है। जी सौरभ गौड़ जी, ठीक है, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, तौकीर रजा के जो राजदार हैं नदीम ने बताया कि तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता था और वह हिंसा के जरिए राजनीतिक दलों को अपना दमखम दिखाना चाहता था। सियासी रसूख के चलते उसने हिंसा की साजिश रची थी और ये पोस्टर विवाद तो एक बहाना था। तौकीर रजा पहले से भी विवादित रहे और इस तरीके के प्रयास पहले भी करते रहे हैं और वो आपको भी पता है। उसके बावजूद भी तौकीर रजा ने बरेली हिंसा को अंजाम दिया। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि जिस तरीके से ये साजिश रची गई, और अब जब पुलिस और प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है तो उस पर भी राजनीति की जा रही है, उस पर धर्म का आरोप लगाया जा रहा है। भाई जो गुनहगार है उनको तो पकड़ा जाएगा, उसमें धर्म नहीं देखना, न तो प्रशासन धर्म देख रहा होगा, न मैं मानता हूं कि धर्म देखकर पुलिस कार्रवाई कर रही होगी। अब जो है राजनीतिक लोगों को क्यों इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों इतनी जल्दी रहनुमाई करने वहां जाना चाहते हैं? आप शांति व्यवस्था बहाल हो जाने दीजिए, फिर आप पहुंचिए वहां। देखिए सौरभ जी, एक तो सरकार कह रही है कि सब शांत है, कहीं कुछ है नहीं, एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं सौरभ गौड़ जी, इनको कांग्रेस से चिढ़ है, इनको सपा से चिढ़ है, इनको समाज से चिढ़ है। अभी इन्होंने एक बात कही कि जो आई लव यू नाम का ड्रामा चलाया है, पहले आप कहते हो कि आई लव यू से कोई आई लव यू कोई मुद्दा ही नहीं था, फिर आप कह रहे हो कि आई लव यू ड्रामा चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारे विषय पर ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, जितने भी जो है धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, चाहे जिस धर्म में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे मजहब सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी इस तरह की दुकान चलाने वाले लोग कट्टरवादी हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, अपनी दुकान को चलाना, अपनी चीजों को आगे रखना, अपना तेरा चमकाना। तौकीर रजा दुकान नहीं चला रहे हैं शैलेंद्र तिवारी जी, तौकीर रजा दुकान नहीं चला रहे हैं। अरे तो क्या मैंने क्या कहा कि मुसलमान नहीं है उसमें? तौकीर रजा मुसलमान नहीं है? ठीक है माना जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहले फिर आप ये टोकिए। ठीक है, मैंने कहा कि चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे XYZ किसी भी मजहब धर्म पंथ के लोग इस तरह की दुकानें चला रहे हैं जी, उनका काम सिर्फ और सिर्फ समाज को भड़काना, समाज को तोड़ना, समाज की जो ताना बाना है उसको खत्म करना है। आप एक बात समझिए जी, कि जितनी भी चीजें हो रही हैं आज की तारीख, लेकिन तौकीर रजा जैसे लोगों के झांसे में क्यों आखिर आ जाते हैं? ऐसे लोग जो ऐसे नफरती लोग होते हैं, तो इनके झांसे में ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान उनका होता है। और ऐसे तौकीर रजा जैसे लोग राजनीतिक लाभ लेते हैं, अपने रसूख को बढ़ाने के लिए इस तरीके के कारनामे करते हैं। देखिए एक बात समझ जी, अभी राजन जी ने कहा कि जो वहां जिसने आई लव यू मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाए वो भी भाजपा का ही आदमी था।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आर्मी किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं और आरोप लगाएंगे, सपा पे आरोप लगाएंगे, कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, दूसरे दलों पे। और सबसे बड़ी चीज है, मान लीजिए की कोई बात नहीं है इसमें, मनोज जी, इसमें आरोप की कोई बात नहीं है, सच्चाई सामने है। अनीस जी आ रहे हैं। इसमें आरोप पार्टी पे आरोप, व्यक्तिगत पार्टी पे आरोप नहीं, आरोप कोई नहीं लगा रहा है। अनीस जी आ रहे हैं। सैलेम जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, मुझे ब्रेक पे जाना है। सैलेम जी पूरी बात आ जाने दो, ठीक है, पूरी बात आ जाने दो जी। ये बीच में बोलना अच्छी बात जी जी, हमने आपके बीच नहीं बोला, अच्छी बात नहीं है। देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ सीधे सीधे कि जितने भी लोग इस तरह के तमाशबीन हैं उनको कहीं ना कहीं समाज के हिसाब से जैसे सरकार मुकदमा लगाती है वैसे ही मुकदमा लगा के भेज देना चाहिए जेल में, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए तमाम। और जो सैलेम जी निश्चित रूप से भेज देना चाहिए, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है, तो उस पर आरोप लग रहे हैं। यहां पर भी धर्म की बात कही जा रही है। इमरान मसूद आप ही के पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। आप शैलेंद्र त्रिवादी जी, आपकी बात आ गई। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश, एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बरेली हिंसा पर राजनीति की और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अन्य खास मेहमान हमारे साथ पहले से भी मौजूद हैं। मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी का रुख कर लेते हैं। मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी साहब, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज के इस मंच पर। बरेली हिंसा में एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो उपद्रवी थे उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ अब राजनीति भी बरेली हिंसा के बाद शुरू हो गई है। मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, शहर का माहौल खराब करते हैं। दूसरी तरफ अब हिंसा के बाद जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी वहां की स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान, इमरान मसूद जो कांग्रेस सांसद है, इसके अलावा तमाम ऐसे नेता वो बरेली जाना चाहते हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? पहली चीज, अब इस हिंसा के बाद राजनीति क्यों की जा रही है, कौन राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है? और दूसरी चीज, साहबुद्दीन रजवी साहब कि आखिर प्रदेश का अमन चैन कौन बिगाड़ना चाह रहा है? रजवी साहब फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। जी देखिए, अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए मोहतरम, ऐसा है बरेली शहर में अमन शांति है, सुकून है जी, और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि जो फिक्रमंदी वाली हो। और जुमे के दिन ये घटना हुई, वाकई ये घटना जो कुछ हुआ ये अफसोसनाक है और ये नहीं होना चाहिए था। मगर अब इस वक्त बाजार हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, ये तमाम खुले हुए हैं और लोग अपने दिनचर्या के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से, मैं तमाम लोगों से और पूरे भारत के लोगों से, बिलखुसूस शहर के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था ठीक रहे और किसी एतबार से भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। मैं जितने लोग भी हैं सभी लोगों से मेरी गुजारिश है। और जो हुआ वो घटना वाकई अफसोसनाक है, वो नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं निकलना चाहिए और फिर लाठीचार्ज भी नहीं होना चाहिए। अब जाहिर बात है कि देखिए गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, बिल्कुल, ये एक मसल मशहूर है। तो जहां पर कसूरवार पकड़े गए हैं वहीं बेकसूर भी पकड़े जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो पैमाना है, उसके इजहार का जो तरीका है, वो तरीका गलत है।
बैनर लेकर के शोर मचाना, होर्डिंग मचाना, लोगों को इकट्ठा करना, एजिटेशन करना, ये पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत की दलील नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा है कि एक दिखावा है। मोहब्बतों का पैमाना दिलों में होता है और दिल से मोहब्बत की जाती है। किसी से भी मोहब्बत आदमी करता है वो दिल से करता है, उसका शोर रोड पे नहीं मचाता, सड़कों पर 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करके नहीं करता है। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। आपको मोहब्बत करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने रास्ते बताए हैं उन रास्तों पर चलिए। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने खानदान के लोगों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करिए, चलिए, यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़िए और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो 5 वक्त की मुसलमानों को चाहिए नमाज पढ़ें ताकि पैगंबर इस्लाम की आंखों को ठंडक पहुंचे। मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोड पे इकट्ठा होकर के शोर मचाएंगे, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो दिखावा कर रहे हैं। और ऐसा ही एक हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानी व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो ऐसे ही अमल करना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बैनर छापा, पोस्टर लगाए दीवारों पे और 150 लोग इकट्ठा होकर के चिढ़ाने के लिए रोड पे निकल गए और वहां नारेबाजी हो रही है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। तो ये पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। पैगंबर इस्लाम के नाम को सियासत में घसीटा जा रहा है, जो बहुत ही तकलीफ दे बात है और ये उनकी तालीमात के खिलाफ है। और मोहतरम, मैं एक खास बात और बताऊं आपको जी, तारीख इस्लाम पढ़ने वाले या इस्लामी मुताला करने वाले लोगों को बखूबी इस बात का इल्म है जो मैं कहने जा रहा हूँ। तारीख इस्लाम में 2 समझौते बहुत अहम हैं, एक सुलह हुदैबिया का समझौता और एक मिसाक मदीना यानी मदीना के लोगों से समझौता। ये 2 समझौते तारीख इस्लाम में दर्ज हैं, वहां पढ़ सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि सुलह हुदैबिया को जो वाकया हुआ था तो मक्का के लोग पैगंबर इस्लाम के पास में आए। निश्चित रूप से मौलाना साहबुद्दीन रज़वी साहब, निश्चित रूप से आप जो पैगंबर हैं उनसे सभी मुसलमान प्यार करते हैं और जो गैर इस्लामिक हैं वो भी उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्यार करते हैं। और आपने जो बातें कही, निश्चित रूप से शानदार बातें कही हैं। हमारे साथ एक दर्शक, आप हमारे साथ रज़वी साहब जुड़े रहिए, एक दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। रहीमन दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, शासन का ये मंत्र होना चाहिए। शासन जिस तरह से व्यवहार कर रहा है कि अपने देशवासियों के प्रति भी कटुता का इतना भाव रखता है तो वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, मैं ये देश को बताना चाहता हूँ कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे एक डॉक्टर एस.सी. चित्रे थे, बहुत बड़े फिलासफर, वो मुझे पढ़ाते थे इंग्लिश और वो जापान में बहुत उनकी पूजा होती थी। उन्होंने ये बताया था कि इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म की जो बातें हैं ये क्या हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब और ईसा मसीह साहब खैबर, बोलन, दर्रा पार करके पैदल इस देश में दर्शन शास्त्र पढ़ने आए थे और उन्होंने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में आकर दर्शन पे बात की। उन्होंने गीता को पसंद किया और गीता के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जी। और जो 700 बातें गीता में लिखी हैं वही 700 बातें कुरान में लिखी हैं, वही बाइबल में लिखी, भाषा अलग अलग है। निश्चित रूप से गिरीश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से गीता भी वही जो है पैगाम देता है और कुरान भी वही पैगाम देता है। कुरान में भी मेरे ख्याल से वही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो उसके फॉलोअर हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील त्रिपाठी जी, मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे अगर मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु में सभी हो जाएं और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग, आई लव मोहम्मद का पोस्टर कोई कभी विवादित हो ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको जो किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, इसका कैसे लाभ लिया जा रहा है, युवाओं के सेंटिमेंट को भड़काया जा रहा है कि मोहम्मद का अपमान किया जा रहा है, ऐसी चीजें कारित करके जो राजनीतिक लाभ लेने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। बरेली में स्थितियां सामान्य हो रही हैं, अभी भी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए माना जी, हम मौलाना साहबुद्दीन साहब को सलाम करते हैं जी, और ऐसे कम से कम 4-6 मौलाना मेरे साथ इस प्रकरण के बाद डिबेट बैठते हैं
उनको भी मैं सलाम करता हूं जी। एकता और भाईचारे की बात करते हैं, ऐसे धर्माचार्य हो चाहे मौलाना हो, मैं दोनों को नमन करता हूं। बरेली घटना एक साजिश है, और तौकीर रजा, मैं मौलाना तो उनको नहीं कहूंगा, मौलाना तो वही होता है जो अमन चैन की बात करता है, जैसे हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। वो एक राजनीतिक दुकान चलाते हैं, उसमें भी उनका सहयोग है। और जिस तरह से बाहरी लोगों को बुला करके दंगा भड़काने का प्रयास किया उन्होंने जी, वो बहुत ही निंदनीय है। और जितने भी बुद्धिजीवी राजनीति के हट के लोग हैं, वो सारे चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, इस घटना की पूर्ण निंदा करते हैं। राजनेताओं की अगर बात करें माना जी, मैंने लखनऊ में देखा एक सरकार में कि जैसे ही वरिष्ठ राजनेता चौक से लौट जाते हैं, उसी के बाद से खबर आती है कि चौक में दंगा हो गया, और लग गया खुद रिपोर्टिंग बैठ करके। तो अगर ये राजनेताएं नफरत न फैला, राजनेता नफरत न फैलाएं मानस जी, तो दंगा कभी हो ही नहीं सकता है। क्या आज चौक में मुसलमान नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल। लखनऊ में मैं देखता था हर महीने में कहीं चौक में कर्फ्यू, कहीं ठाकुरगंज कर्फ्यू, कहीं प्रदेश में कर्फ्यू। आज क्या मुसलमान चले गए लखनऊ से? हम सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं, अमन चमन के साथ रहते हैं, कोई दिक्कतें हमको नहीं है, सब भाई तरह हमारे रहते हैं। लेकिन उन राजनेताओं ने ऐसी नफरत फैलाई कि न हमको वो देखना चाहते थे, न उनको हम देखना चाहते थे। यहां तक कि मैं पत्रकार था, रिपोर्टिंग करने गया, मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए, और आज हम सब प्यार से रह रहे हैं जी। ये केवल राजनीति चमकाने का तरीका है। और मानस जी, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या, ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। ये बाहर सरकारों से प्रेरित हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आराम से रह रहा है। अब बगल में पाकिस्तान में देखिए, कल ही बम ब्लास्ट हुआ है, मरने वाले लोग कौन हैं? हिंदू हैं। तो ये साजिश है, और जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो अच्छे उठाए हैं, नहीं तो संभल वाला हाल यहाँ भी होता। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने मौलाना कहते हैं तौकीर रजा साहब, और उन बेगुनाह बच्चों को भरमा करके दंगे के आग में झोंकने का प्रयास करते हैं। अरे पूछिए, जिनके ऊपर मुकदमे लगे होंगे उनके माँ बाप कैसे उनकी जमानत कराएंगे? और अगर कहीं संभल तरह वो बच्चे इस जंग में खत्म हो गए होते, या इस घटना में खत्म हो गए होते, उनकी माएं ना हिंदू है ना मुसलमान है, माँ होती है, वो पीड़ा जीवन भर झेलती रहती। बिल्कुल। तो ऐसे मौलानाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो मौलाना की आड़ में देश में नफरत का व्यापार चला रहे हैं, और उनमें राजनीतिक दल सहयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी जुड़े रहिए हमारे साथ मौलाना साहब लगातार जुड़े हुए हैं। एक और मौलाना साहब से अहम सवाल लेंगे, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी साहब, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। तौकीर रजा जैसे लोग, उनके राजदार जो है नदीम, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, बताया गया कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा, अब तौकीर रजा ही कहना ठीक रहेगा, मैं भी मानता हूं, जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा कि लोगों को भड़काया। नदीम जो है उनके राजदार, उसका साफ तौर पर खुलासा उसने किया है कि अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे, और ये राजनीतिक जो है अपनी अलग एक पहचान बनाना चाह रहे थे, राजनीतिक दलों में अपना एक किरदार तय करना चाह रहे थे तौकीर रजा, और कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। 55 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को मैसेज किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, बंगाल और बिहार से लोग आए, लेकिन वो तो दंगा फसाद या हिंसा करके चले गए। वहां के जो अभी जैसा कि आप कह रहे थे गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, तो हिंसा करने वाले अराजक तत्व तो चले गए, वहां के युवा जो है, वहां के सामान्य जो लोग हैं, वो अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, और इसी वजह से मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, और न मैं किसी को इस सिलसिले में कोई बात कहना चाहता हूं। बस सीधी सीधी बात यह है कि आजकल जो सियासी लोग हैं उसमें खास पर 2 पार्टियां शामिल हैं, और ये लोग जो हैं वो आइला मोहम्मद के पोस्टर बैनर बना करके इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ रेडिकल लोग और कुछ पॉलिटिकल लोग, रेडिकल और पॉलिटिकल लोगों का अलायंस हो गया है, और वो लोग इस तरीके से जो है हंगामाराई शोर शराबा मचा रहे हैं। ये पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का तरीका नहीं है। देखिए, हम लोग जो हैं, हम गुनहगार हैं, इस्याशियार हैं, हम अपनी जुबान से भी सीधे सीधे तौर पर पैगंबर इस्लाम का नाम नहीं लेते। बस
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पैगम्बर इस्लाम कह के आगे बढ़ जाते हैं और उनका नाम जो नाम है, नाम पाक मोहम्मद, हम नहीं लेते। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी जुबान इस लायक नहीं है कि हम उनका नाम सीधे सीधे हम अपनी जुबान पे लें। अब हो क्या रहा है कि सीधे सीधे पैगम्बर इस्लाम का नाम लिखा जा रहा है पोस्टर पर, दीवारों पर लगाया जा रहा है। बारिश हुई और बारिश में वो पोस्टर नीचे नालियों में गिर गया। कितनी बेअदबी हो रही है उस पोस्टर की, और कितनी हमें तकलीफ हो रही है कि सीधे सीधे उनका नाम पाक लिख करके वो और बैनर लगा के वो फट गया, वो नीचे गिर गया। उस पर मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग, गाड़ी घोड़ा से चलने वाले लोग सब उस पर चल रहे हैं। बिल्कुल। अब कितनी बेअदबी हो रही है नाम पाक की, कितनी तौहीन हो रही है नाम पाक की, कितनी गुस्ताखी हो रही है। मगर ये इसका नाम दिया जा रहा है मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है, ये पॉलिटिकलाइज करना है, ये पैगंबर इस्लाम के नाम को सियासत में घसीटना है और अपना सियासी उल्लू सीधा करना है। बराए मेहरबानी मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से कहूंगा कि वो लोग ऐसा ना करें। और मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि यहाँ पर चैनल में बैठे हुए जितने लोग भी हैं सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, और कोई भी शख्स इन पढ़े लिखे लोगों के अलावा भी, मैं अनपढ़ों की भी बात कर रहा हूं, भारत में जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मोरमन हो, जूश हो, कोई भी हो, कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता हूं। हर शख्स उनका नाम आएगा तो सर झुका लेगा। महापुरुषों का यही सम्मान होता है और हर शख्स करता है महापुरुषों का सम्मान, इज्जत, एहतराम। अब क्या यही तरीका रहेगा कि पोस्टर छाप करके हम उनको चिढ़ाएंगे? हम पोस्टर छाप के ले आकर के नारेबाजी करेंगे, हुड़दंगबाजी करेंगे? क्या यही तरीका है मोहब्बत का? क्या ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ही करेंगे तब जाके कोई अपने दिल में मोहब्बत जगाएगा और कहेगा कि मैं मोहब्बत करता हूं? ये सरासर तरीका गलत है, इस्लामी उसूलों और ज़ाब्तों के खिलाफ है। आला हजरत एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं, उनकी 1000 से ज्यादा किताबें हैं। आला हजरत अपनी एक किताब में लिखते हैं कि इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, किसी भी कंडीशन में सजा देने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, आम आदमी को नहीं है। बिल्कुल, सजा देने का अधिकार हुकुम यानी हाकिमे वक्त को है, यानी अधिकारी को है। तो जिसको अगर शिकायत है, कोई अगर कहीं कोई घटना है, कोई वाकया है, तो वो हाकिमे वक्त के पास जाए, वहां शिकायत करे या अपने परिवार के बुजुर्गों से शिकायत करे, फिर उस पर कार्रवाई होगी। जी ठीक है, तो ये तरीका ठीक है। मुफ्ती साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ अनीस अंसारी जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनीस अंसारी जी, मुफ्ती साहब ने साफ तौर पर कहा कि रेडिकल और पॉलिटिकल ये लोग जो है मिले हुए हैं, इसी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं आपको सभी लोग बैठे हैं और लगभग सभी को जानकारी हो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मौलाना तौकीर रजा, ये सच्चाई है कि उनके आगे मौलाना शायद नहीं लगना चाहिए जी, क्योंकि मौलानाओं जैसे काम तो उन्होंने किए नहीं है। मैं आपको एक फहरिस्त बताता हूँ बहुत शॉर्ट में जी। सन 1982, सन 1987, ये वो सन बता रहा हूँ जिन सन में तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। सन 1982, 1987, 1988, 1996, सन 2000, 2007, 2010, 2019, 2020, 2023 और अब 7 मुकदमे मतलब 2025 में दर्ज हुए। टोटल 17 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मौलाना कहते हैं। मैं सहमत हूँ, रिजवी साहब बैठे हैं, रिजवी साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर इनसे भी व्यक्तिगत तौर से जो हमारे यहाँ मौलाना है, जो हमारे बरेली में मौलाना है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में मौलाना है, जो दीनी तालीम को बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे अभी रजा साहब ने बहुत अच्छे से समझाया तफसील से हम लोगों को, इस तरह से जिस दिन तौकीर रजा ने घोषणा की थी कि इस तरह से इस्लामिया ग्राउंड पर आप लोगों को इकट्ठा होना है, आना है, उस समय अगर ये मौलाना जो हमारे वास्तविक मौलाना हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, उनको उस समय पर भी ये बात कहनी चाहिए थी कि भाई देखिए आप लोग बहकावे में ना आए, गरीबों का परिवार टूटते हैं, जेल और पिछवाड़ा भी गरीबों का ही टूटता है, क्योंकि ये लोग तो जाके एसी में बैठते हैं। और जग जाहिर है तौकीर रजा को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो एसी में ही बैठे हुए थे और वो घर से बाहर नहीं निकले। इस तरह से हमारे मौलानाओं को, हमारे आलिमों को समझाना चाहिए। हमारे जितने भी धर्मगुरु, मैं किसी अब धर्म एक की बात नहीं कर रहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी भाइयों को
अपने अपने जो धर्म गुरु हैं उनको समझाना चाहिए था कि भाई इस तरह से अकेले एक तौकीर रजा 17 मुकदमे 24 घंटे में बरेली को दंगे की आग में फेंक दिया जी। हजारों लोग तबाह और बर्बाद डरे सहमे बैठे हैं। ठीक है, उस डर का कारण कौन है? ठीक है, तौकीर रजा। बिल्कुल। तो ये सारी कार्रवाइयां जो हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हो या बरेली का प्रशासन, करोड़ों बार बरेली के प्रशासन। ठीक है, सौरभ गौड़ जी का रुख कर रहे हैं। ठीक है, अंसारी जी आपके बात आगे। सौरभ गौड़ जी आपका रुख कर रहे हैं। सौरभ गौड़ जी, मुफ्ती साहबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके विचारों को आपने सुना, कैसे विचार होने चाहिए। और दूसरी बात जो अंसारी साहब ने कहा कि ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं उनको जब ऐसे लोग बहकाने के लिए, तौकीर रजा जैसे लोग अगर आते हैं तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और युवाओं को एक संदेश देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। युवा ऐसे लोगों के झमेले में पड़ जाते हैं, अपना कैरियर, अपना भविष्य खराब करते हैं, अपने परिवार को मुसीबत में डालते हैं और देश, प्रदेश, जनपद का माहौल खराब करते हैं। सौरभ गौड़ जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए, जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ, हो गया, आई आवाज? जी जी। हाँ, देखिए, अंसारी जी ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल जायज है और ठीक ही बात है। और जो हमारे साहबुद्दीन जी भी यहाँ पर जो बैठकर बोल रहे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। साहबुद्दीन जी की बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ हूँ कि चलो मौलाना आकर इतनी हिम्मत करते हैं कि ऐसा बोलते हैं। मगर मुझको ऐसा लगता है कि इनके कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, क्योंकि जो स्थितियां ये लोग संभाल सकते थे और अन्य मौलाना तो जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की जा रही थी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि और मौलानाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं हो। जब इतने सारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, इतना सब कुछ हो गया, उस समय वो और मौलाना कहाँ चले गए थे? तो मेरे हिसाब से ये कोई संयोग नहीं था, ये एक तरीके से प्रयोग था। वो इस प्रयोग को करके ये देखना चाहते थे कि मोहम्मद के नाम पर वो कितनी भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं और कितना दंगा करा सकते हैं, और उसका फिर आगे पूरे हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पे, क्योंकि नेपाल का मैंने अभी बताया जिस तरीके से उन्होंने देखा, तो वो भारत को भी गजवाए हिंद बनाने की जो एक पहली सीढ़ी थी, उसका प्रयोग ये बरेली से वो शुरू करना चाहते थे। और तो हमारे योगी जी की कृपा थी कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए, और अब उनको जिस तरीके का दंड मिलेगा या जितना मिल चुका है, ये भी कम नहीं है और आगे भी अभी मिलने वाला है। मगर मुझको वास्तव में उन लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति है जो कि पूरी तरीके से अपराधी नहीं थे, केवल इनकी बातों में आके गुमराह हुए और गुमराह होने के बाद सड़कों पर आए। मैं ऐसे मौलाना जो साहबुद्दीन जी साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, कम से कम आप अपने समाज के युवाओं को समझाएं कि तौकीर रजा जैसे लोगों के बहकावे में युवा समाज, मुस्लिम समाज नहीं आए। कम से कम इस देश की तरक्की में अगर मुस्लिम समाज भी उतना ही जिम्मेदारी से आगे बढ़े, तो वास्तव में हमारा देश सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। मगर ये बातें केवल टीवी पे बैठ के हम बात कर सकते हैं, हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और मुसलमान सभी को एक कदम आगे बढ़कर कहीं ना कहीं अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो वहां के जो बुद्धिजीवी हैं, बुजुर्ग हैं या मौलाना है या धर्मगुरु है, उनको एक कदम आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो समाज के अगुवा माने जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं शायद नहीं होनी चाहिए। रजत मिश्रा जी का रुख करें। रजत मिश्रा जी, इस देश को राम से भी प्यार है और मोहम्मद से भी प्यार है, लेकिन राम और मोहम्मद के नाम पर राजनीति जिस तरीके से होती है उसका खामियाजा बहुत लोग भुगतते हैं, लेकिन बहुत लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब बरेली में हिंसा हुई है, यहां पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, आप प्रशासन से बात कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन वहां पर शांति व्यवस्था बरकरार हो, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। फिर से बरेली जो ऐतिहासिक शहर है अमन चैन की तरफ लौटे और वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो, सबका प्रयास होना चाहिए। रजत जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है, ये जो दंगा भड़काने की कोशिश की है उन पे कार्रवाई हुई, लेकिन जो उसके आड़ में या जो भी क्या सरकार का जो सूत्र होता है उसको जानकारी नहीं होती है। जब कुछ ऐसा होता है उसके बाद इनको कार्रवाई की याद आती है। आप घर गिराने लगते हैं, आप जो है
आप कार्रवाई करने लगते हैं। अगर मौलाना के ऊपर इतने केस थे तो आपने पहले उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? या जिन लोगों की आप जो है करोड़ों की संपत्ति सीज कर रहे हैं, एक कोई सभासद है समाजवादी पार्टी का, बता रहे हैं कि उसके ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का बिजली का बिल हो गया है। तो ये सब चीजें प्रशासन पहले नहीं देख रहा था क्या? या प्रशासन इंतजार कर रहा था कि जब ऐसा कुछ होगा तब उनका हम घर सीज करेंगे, घर तोड़ेंगे और उनका जो है उनके ऊपर बिजली का बिल निकालेंगे? और दूसरी बात, अब सौरभ गौड़ जी यहाँ बैठे हैं, धर्म रक्षा गुरु हैं, मैं इनको सलाम करता हूं कि इनको अपने धर्म की रक्षा करने की याद ही नहीं रहती है। कि हिंदुस्तान में हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं सौरभ गौड़ जी, शर्म नहीं आती है? हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। उसी दिन हिंदुस्तान के बुरे दिन चालू हो गए थे। और रही बात सोने की चिड़िया बनाने की, कि हिंदुस्तान कैसे सोने की चिड़िया बनेगा? मोदी राज में जो 2014 में 80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 180 लाख करोड़ हो गया है देख केवल 10 साल में। आप बनाएंगे सोने की चिड़िया? भारतीय जनता पार्टी बनाएगी जो कर्ज पे लाती जा रही हिंदुस्तान को। ये चोर है, ये वोट चोर है, ये चंदा चोर है। रजत जी आपकी बात आ गई। शैलेंद्र तिवारी जी जिस तरीके से, रजत जी माफ कीजिएगा आपकी बात और इनकी कोई मंशा नहीं है। इनके हाथ में जो है इनको संजीवनी मिल गई है और ये भी उतना ही भड़काने का काम कर रहे हैं। योगी जी शिक्षा चिकित्सा की बात में नहीं आ गया। शैलेंद्र तिवारी जी आप शैलेंद्र तिवारी जी, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि मोहम्मद से पूरे देश को प्यार है और राम से भी पूरे देश को प्यार है, लेकिन मोहम्मद के नाम पर राजनीति करना, प्रदर्शन करना, और जो जिस तरीके से आप मोहम्मद से प्यार करते हैं वो आपके आदर्श हैं या उनसे आस्था है, तो आप सड़कों पर जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको उसका प्रदर्शन की क्या जरूरत है, लेकिन उसका प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस जो कार्रवाई हो रही है उसका जो है समर्थन नहीं, वो उस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी अराजकता फैला रहा हो, उसका समर्थन होना चाहिए, न कि राजनीति होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, नहीं, कार्रवाई का समर्थन कोई नहीं कर। शैलेंद्र जी से सवाल है। रजत जी आपकी बात है। तो लेकिन मेरा कहना है कि जो कार्रवाई ऐसे मामलों में जब जो योगी, ठीक है रजत जी शैलेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते, माफ करिए रजत जी। जी शैलेंद्र जी, मानस जी अपनी बात फिर से दोहराइए, बात कर दे। मेरा सवाल है शैलेंद्र जी, जिस तरीके से अगर अराजकता जो भी फैला रहा हो, प्रशासन को चाहिए कि निर्दोष ना फंसे। हालांकि गेहूं के साथ गुण जरूर पिस जाता है, लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है अराजक तत्वों पर तो उसका समर्थन किसी को उसका समर्थन करना चाहिए और निर्दोष ना फंसे प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। अब वहां सेंसिटिव हालात बने हुए हैं और राजनीति का दौर, धर्म की बात की जा रही है, यह नहीं होना चाहिए। वहां पर जो बार बार जाने की बात कही जा रही, चाहे भाजपा, कांग्रेस, सपा के द्वारा, ठीक है, हालात सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद आप जाके खूब वहां सहानुभूति लुटाइए। भाजपा वाले लुटाए, सपा वाले लुटाए, कांग्रेस वाले लुटाए। शैलेंद्र जी, देखिए जो आपने बात कही है कि किसी को राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, तो किसी को नहीं लेना चाहिए, बात सही है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी किसी में आती नहीं है, इसलिए उसको लेना चाहिए। बाकी लोग जो है वो किसी में आते हैं, इसलिए उनको नहीं लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं, आपका LIU, आपका इनपुट, आपके तमाम CBI, आपके जो है ये लोग जो हैं, ये क्या कर रहे थे कि उस दंगे का इंतजार कर रहे थे, या तौकीर रजा को नेता बनाने का इंतजार कर रहे थे, या तौकीर रजा जैसे को दुकानें चला रहे थे, या अनिल संसारी जैसे लोग जो जिनके पास तौकीर रजा पर मुकदमे चूहे के बिल में घुसे मुकदमे ये लोग कहाँ, दसियों साल से मुकदमे लगातार दर्ज होते रहे हैं, कोई अभी इस सरकार में दर्ज नहीं हुआ। इनको सबको बताना चाहिए ना, इनको सबको राजनीतिक रोटी थोड़ी सकनी चाहिए। ये चूहे के बिल में घुसे हुए लोग जो है। ठीक है अनीस अंसारी जी जवाब दे दीजिए। शैलेंद्र तिवारी जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर ले। जी अनीस जी, उनको ही इस मामले से उनको ही राजनीतिक लाभ हो रहा है। राजनीति पार्टी के अलावा कोई नहीं कर रहा है। अनीस अंसारी जी, रजत जी और शैलेंद्र जी और योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं। ठीक है अंसारी जी जवाब दे दीजिए। रजत जी की और शैलेंद्र तिवारी जी की बात का जवाब दे दीजिए। अनीस अंसारी जी, में बैठ के कौन राजनीति कर रहा है? सपा वाले हमारे सामने बात करते हैं, सपा वाले अनीस अंसारी जी, ठीक है अब व्यक्तिगत, मेरे ख्याल से अब ये राजनीतिक बातें हो रही हैं, वो व्यक्तिगत हो रही। बहुत शुक्रिया सौरभ गौड़ जी, आपका बहुत शुक्रिया। अनीस अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया, और आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया। आप शैलेंद्र तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया। रजत मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, और आदरणीय मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी जी आपका बहुत शुक्रिया। आपके विचारों को एक बार फिर से सलाम करते हुए, जिस तरीके से आपके विचार हैं, ऐसे सभी मौलानाओं के अगर विचार हों और अपने
युवाओं को अगर वो इस तरीके से जागरूक करें, उनको मैसेज दें, तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।